हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल फॉर क्लास 9th चैप्टर 2। आज हम फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्लेन करेंगे बाय द फैक्टर थ्योरम और बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फैक्टर थ्योरम में आता है फर्स्ट पॉइंट, इफ पी ए इक्वल टू 0, पी ए इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है, देयरफॉर एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स का ये फैक्टर आ जाएगा। क्लियर। ए एनी रियल नंबर होगा जिसको हम पॉलिनोमियल में अगर पुट कर देते हैं और पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है तो x माइनस से उसका फैक्टर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमें कोई पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x+4 गिवन है। हम अगर इसमें x की प्लेस पे -2 पुट कर देते हैं तो 2 इंटू -2 प्लस 4 इक्वल टू -4 प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड बिकॉज p माइनस 2 इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो देयरफॉर x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर x माइनस से पी एक्स का फैक्टर है, देयरफॉर पी ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसका वाइस वर्सा है, उसमें गिवन था इफ पी ए इक्वल टू 0 देयरफॉर x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसमें दिया हुआ है कि इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देयरफॉर पी ए इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 2x+4 और गिवन है कि x माइनस x+2 is the फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर दिया हुआ है। चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हम फर्स्ट इसका जीरोस निकाल लेते हैं, पुट कर लेते हैं x+2 इक्वल टू 0, क्योंकि इससे हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -2, तो -2 को अगर इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं एंड देयरफॉर p माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 4, ये बन जाएगा -4 प्लस 4 इक्वल टू 0 आता है एंड देयरफॉर p माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर ये फैक्टर होता है तो इसका जीरोस फाइंड करके पॉलिनोमियल में अगर पुट करेंगे हम तो रिमाइंडर उसका 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं जिससे फैक्टर थ्योरम से हम किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करेंगे। मान लो हमें दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6 गिवन है, तो इसको बाई फैक्टर थ्योरम से हमें फैक्टराइज करना है। हम ले लेते हैं फैक्टर ऑफ 6, जो कांस्टेंट टर्म दी हुई है, उसके फैक्टर क्या है, r +-1 +-2 एंड +-3, ये थे। तो इन फैक्टर्स को अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर लेते हैं, p जैसे -2 पुट कर लेते हैं इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये आता है। तो ये बन गया आपका 4 और ये -10 बन जाता है प्लस 6 इक्वल टू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर p माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाता है, देयरफॉर -2 किसका 0 से, x+2 का, देयरफॉर x+2 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर आ जाएगा। से एक दूसरा फैक्टर भी चेक करते हैं, p -3 पुट कर लेते हैं इसमें इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और माइनस ये 15 आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा इक्वल टू 15 माइनस 15, ये भी 0 बन जाता है। देयरफॉर p -3 इक्वल टू 0 और p -3 अगर 0 आ जाता है, देयरफॉर x+3 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स का ये फैक्टर बन जाएगा। तो ये हमें पॉलिनोमियल जो गिवन था x² प्लस 5x प्लस 6, उसके दो फैक्टर बन जाते हैं, एक x+2 बनता है और एक x+3 बन जाता है। तो x+2 और
एक्स प्लस 3। ऐसे हम फैक्टराइज करते हैं बाय फैक्टर क्यों, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसमें फॉर एग्जांपल हमने एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करना है। तो हम इसमें करते हैं जो कांस्टेंट टर्म होती है ये, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या 1, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, और 6 के सभी पॉसिबल फैक्टर्स ले लेते हैं। जैसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो ये दो फैक्टर बन जाते हैं 6 के। अब इन फैक्टर्स में से जो पेयर हमारे बने हुए हैं ये वाला और ये वाला, इनमें से चेक करते हैं कि किन दो पेयर का सम आपका 5 आ जाएगा। तो आपका 3 प्लस 2, एंड बिकॉज 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो 5 के प्लेस पे हम ये वाले ले लेते हैं फैक्टर, तो इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, ये आता है। और x से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, फिर पेयर बना लेते हैं इसका, इन दो को एक साथ, इन दो को एक साथ, इक्वल टू x कॉमन लेंगे दोनों में से, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 3 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 3 आ जाएगा। अब दोनों जगह से हम x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, और ये आ जाएगा आपका x, और इधर से 2 आ जाएगा, तो x प्लस 2 बन जाएगा। तो इस तरह से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू, दो फैक्टर बन जाते हैं, एक x प्लस 3 बनता है और x प्लस 2 आता है। ये बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हो जाता है। और k की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट हम करते हैं जो फैक्टर दिया हुआ है उसके जीरोस फाइंड करते हैं, एंड जीरो ऑफ x माइनस 1 इज 1। 1 कैसे आ जाएगा कि पुट कर लेते हैं, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 1 आ जाएगा। जो ये x की वैल्यू आई इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, क्योंकि ये होता है डिवाइजर, डिवाइजर और ये डिविडेंड आता है। डिवाइजर से जब डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाता है अगर ये इसका फैक्टर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है उसको पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। देयरफॉर p1 इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के कहते हैं, और ये क्या बना, पूरा रिमाइंडर बन जाता है। तो 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के, तो माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल कर देते हैं। देखो p1 इक्वल टू 3 प्लस के, ये आ जाता है। एंड बिकॉज x माइनस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 आ जाएगा, बिकॉज x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px का ये फैक्टर है। देयरफॉर p1 इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या होगा 0, और रिमाइंडर हमारा क्या बना 3 प्लस के, देखो 3 प्लस के इक्वल टू 0, एंड k इक्वल टू माइनस 3 आता है। तो ऐसे हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 10, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, मतलब लेट कर लेते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, इसको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट हम 120 जो दिया हुआ है लास्ट में कांस्टेंट टर्म, उसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो माइनस 120 के जो फैक्टर होंगे पॉसिबल फैक्टर, फैक्टर ऑफ माइनस 120 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 आ जाएंगे, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 10 आ जाता है, और प्लस माइनस आपका 12 हो जाएगा, प्लस माइनस 15 हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, प्लस माइनस 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, और प्लस माइनस 24 प्लस माइनस 30 से भी ये डिवाइड होता है, और प्लस माइनस 60। तो ये पॉसिबल फैक्टर बन जाएंगे इसके। अब इसमें से कोई वैल्यू हम पुट करके देखते हैं। इसमें तो अगर प्लस 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, तो ये 16 के 1 आ जाता है, ये माइनस 23 इंटू 1 23, और 142 इंटू 1 ये आता है माइनस 120, ये आ जाता है। तो आप देखोगे कि माइनस का 23 और ये
ये 143 बना और प्लस का भी 143 बनता है, तो 143 माइनस 143 इक्वल टू 0 आता है। तो P1 इक्वल टू 0 आता है, तो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देयरफॉर x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px का ये फैक्टर बन जाएगी। फिर x माइनस 1 से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं, तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, इसको डिवाइड करते हैं। पहले आते हैं जैसे एक्स क्यूब आते हैं, तो एक्स क्यूब लाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, ये एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, ये बनेगा आपका माइनस और प्लस, साइन चेंज कर लेते हैं, तो इधर से आपका माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 142x आ जाएगा ये टर्म। अब हमें माइनस 22 लाना है, तो माइनस 22x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, माइनस 22x स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 22 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस 22 आ जाएगा, और ये x है, साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ जाता है 120x और 120 ये आ जाएगा माइनस का 120। तो अब हमें लाना है 120x, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस 120 से, तो 120x माइनस 120 माइनस कर लेते हैं, ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। देयरफॉर जो पॉलिनोमियल था हमारा एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 हो गया, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। लेकिन यहाँ जो बना है एक क्वाड्रेटिक बना हुआ है, तो इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, इसमें 120 के जो फैक्टर बनेंगे, जैसे 120 लेते हैं, 120 के फैक्टर हम बना लेते हैं इक्वल टू 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 दो फैक्टर बना लेते हैं, और 12 और 10 का जो सम आएगा वो 22 बन जाएगा। लेकिन हमें दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, और माइनस 12 इंटू माइनस 10, इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपका प्लस 120 बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये ले लेते हैं हम x माइनस 1 को एज एक्स स्क्वायर और माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, ये लेते हैं इनको इधर। क्लियर हुआ? तो इसमें से अब इन दोनों को एक साथ लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, ये बन जाएगा आपका x माइनस 1, और इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 12 माइनस इनमें से 10 कॉमन ले लेते हैं, ये x माइनस 12 आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट में रख रहे हैं, तो माइनस 10 अगर कॉमन लेते हैं ये साइन चेंज हो जाएगा। अब दोनों जगह से आपका ये बन जाता है x माइनस 12 कॉमन, और इधर बच जाता है आपका x माइनस 10, तो ये बनेगा आपका x माइनस 1 x माइनस 10 और ये x माइनस 12। इस तरह से फैक्टराइज कर सकते। एक्सरसाइज 2.3 में डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर, x प्लस 1 इनमें से किस पॉलिनोमियल का फैक्टर बनेगा। तो हम फर्स्ट करते हैं कि x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और वो x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, इन सभी में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इन सभी का ये फैक्टर बन जाएगा। फर्स्ट पार्ट गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमें चेक करना है कि x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। पहले हमें चेक करना है पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और हमें चेक करना है कि x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। तो x प्लस 1 का फर्स्ट पुट कर लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 इज द जीरोज ऑफ दिस, इसका 0 होगा, और माइनस 1 को इस पॉलिनोमियल में पुट करके देख लेते हैं कि p माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1
और +1 ये आता है। तो -1 की अगर ऑड पावर होगी तो -1 आ जाएगा, इवन पावर होगी तो +1 आ जाएगा, और माइनस और प्लस ये मल्टीप्लाई होकर माइनस और +1 ये आता है। तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0 आता है। एंड बिकॉज p - 1 इक्वल टू 0, ये क्या होता है, रिमाइंडर, और रिमाइंडर अगर 0 बन जाएगा, देयरफॉर x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px का ये फैक्टर बन जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। px इक्वल टू x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। इसमें भी ऐसे ही चेक करना है कि x + 1 इसका फैक्टर बनता है या नहीं बनता है। तो फर्स्ट पुट कर लेते हैं हम x + 1 को हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -1 आ जाएगा, और -1 को हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो -1 को जब पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, p - 1 इक्वल टू -1⁴ प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1 ये आ जाएगा, इक्वल टू ये तो 1 बन जाता है, ये -1, ये +1, -1 ये दिया और +1, इससे कैंसिल होता है, ये कैंसिल होता है, इक्वल टू 1 आता है। इम्प्लाई दैट p - 1 इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं बना, देयरफॉर x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px का ये फैक्टर नहीं बनेगा। फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। px इक्वल टू x³ - x² -2 + √2 इंटू x और प्लस √2 ये गिवन है। इसमें भी हमें चेक करना है कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। तो पुट कर लेते हैं x + 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -1। देयरफॉर p - 1 इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू -1 और प्लस √2 ये आता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये -1 आ जाएगा, ये +1 और माइनस ये दिया हुआ -1 आ जाएगा। -1 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, +2 + √2 और प्लस √2। लेकिन -1 और -1 ये आपका -2 बन जाएगा, और +2 ये दिया हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 √2। इम्प्लाई दैट p - 1 इक्वल टू p - 1 की वैल्यू जो बनी है वो 2 √2 बना हुआ है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं बना, देयरफॉर x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px का फैक्टर नहीं बना है। क्लियर? तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। एक पार्ट बचता है इसका, थर्ड पार्ट, उसको ट्राई करेंगे आप और हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। क्वेश्चन 2, यूज द फैक्टर थ्योरम, डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें बताना है कि ये gx जो दिया हुआ है ये px का फैक्टर है या नहीं, हमें चेक करना है बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं जीरोस ऑफ x + 1, इसका जीरोस फाइंड करते हैं, और इससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर विल बी 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर होगा। क्लियर? px इक्वल टू 2x³ प्लस x² -2x -1, और gx हमें गिवन है x + 1। तो इससे हम अगर उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। पुट कर लेते हैं, पुट x + 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -1। तो -1 को हम px में पुट कर देते हैं, देयरफॉर p - 1 इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1 ये आता है। तो इसके -1 की ओड पावर है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा, और ये इवन पावर है तो +1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई +2 आ जाएगा, और -1 देखो 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, और -1 + 1 कैंसिल 0 आता है। देयरफॉर p - 1
इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जाता है देयरफॉर x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ऐसे हमें चेक करना है। सेकेंड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स हमें दिए हुए हैं जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसमें भी हमें चेक करना है कि जी एक्स जो दिए एक्स प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो हम पुट कर लेते हैं जी एक्स इक्वल टू 0, मतलब पुट करते हैं एक्स प्लस टू इक्वल टू 0, ये पुट कर लेते हैं और इम्प्लाई दैट x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। और -2 को हम पी एक्स में पुट करके चेक करते हैं कि अगर वो 0 आता है तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स हो जाएगा। देखो p -2 इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 मिलते हैं। तो -2 का क्यूब -8 आ जाएगा, ऑड पावर है तो नेगेटिव आएगा, और -2 का स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, और -6 ये बनता है प्लस 1 और ये -8 और -6 -14 प्लस 13 ये दोनों ऐड हो जाएंगे इक्वल टू -1 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं बना। देयरफॉर x प्लस 2 क्या था जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर नहीं होगा। क्लियर होगा? इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो एक पार्ट इसमें बचता है क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, उसको प्लीज़ ट्राई करेंगे और हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। इन क्वेश्चन 3 फाइंड के इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और पी एक्स हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में x² प्लस एक्स प्लस के। तो हम फर्स्ट क्या कर देंगे, इसका जो फैक्टर दिया हुआ है उसका जीरोस फाइंड कर लेते हैं। पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और 1 को हम इस पोलिनोमियल में पुट करते हैं। देयरफॉर p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और ये बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 2 प्लस के। तो ये रिमाइंडर आ जाता है 2 प्लस के, एंड बिकॉज x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स का फैक्टर है। इम्प्लाई जो रिमाइंडर बना हुआ है वो 0 के इक्वल आ जाता है, 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा k इक्वल टू -2 आ जाएगा। k की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो x माइनस 1 का हम जीरोस निकाल लेते हैं, ये 1 आ जाएगा। 1 को हम इस पोलिनोमियल में पुट कर देते हैं। पोलिनोमियल में पुट करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो उससे k की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो 2 पार्ट इसके बचते हैं, 3 पार्ट। सेकेंड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 एंड x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर दिया हुआ है, और k फाइंड करना है, फाइंड k। सेकेंड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू पोलिनोमियल गिवन है 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 एंड x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। फाइंड k फाइंड करना है। तो इसमें हम x माइनस 1 का 0 फाइंड कर लेते हैं, और उसको हम पोलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो पुट कर लेते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और 1 को हम इस पोलिनोमियल में पुट कर लेते हैं। p1 इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, ये वैल्यू होते हैं 2 प्लस के एंड प्लस √2। यहाँ हम p1 ले लेते हैं इक्वल टू 2 प्लस √2,
और प्लस के, ये वैल्यू आ जाती है। अब ये बना हमारा रिमाइंडर, क्योंकि वो पुट करने के बाद ये हमारा रिमाइंडर बना, और बिकॉज हमें दिया हुआ है कि x-1 इज द फैक्टर ऑफ px का फैक्टर दिया है, देयरफॉर जो रिमाइंडर बना हुआ है p1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इम्प्लाई है p1 हमारा क्या बना, 2 + √2 + k, 2 + √2 + k इक्वल टू 0, या इम्प्लाई दैट k इक्वल टू, माइनस में चले जाएंगे दोनों, तो 2 + √2, ये k की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से दो पार्ट बचते हैं, दो पार्ट को आप ट्राई करेंगे और हमें कमेंट्स करके इसका आंसर बताएंगे कि ये k की वैल्यू क्या होगी। इन क्वेश्चन 4, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 12x² - 7x + 1। इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होती है ये और कोफिशिएंट ऑफ x² दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 12 × 1 = 12 बन जाएगा। और 12 के हम पॉसिबल फैक्टर ले लेते हैं, जैसे 6 × 2, ये भी 12 बन जाता है, और 4 × 3 = 12, ये भी 12 बन गए। पहला पेयर हम लेंगे जिससे कि इन दोनों का सम क्या बनेगा, 7, एंड बिकॉज 4 + 3 = 7, ये आ जाएगा। तो ये हम ले लेते हैं इधर, तो ये आ जाएगा आपका 12x² - 4 + 3 × x + 1। ये तो x से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12x² - 4x - 3x + 1 इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। तो इन दोनों में से जैसे 12x² - 4x, ये ब्रैकेट में लेते हैं, माइनस से अगर ब्रैकेट के बाहर आएंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, 3x - 1 आ जाएगा। अब दोनों जगह से हम क्या 4x कॉमन ले लेते हैं, 4x अगर कॉमन लेते हैं तो इधर 4 3 12, 3x - 1 आ जाएगा, और माइनस इधर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 रख लेते हैं, तो 3x - 1। तो दोनों जगह से हम 3x - 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x - 1 कहते हैं, और इधर आ जाएगा 4x - 1, 4x इधर से और -1 ये। तो इस तरह से ये दो फैक्टर आ जाएंगे किसके, 12x² - 7x + 1, 6x² + 5x - 6, इसको फैक्टराइज करना है। तो हम ले लेते हैं 6 × -6 इक्वल टू -36 बन जाएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट जो बनेगा -36 है। -36 के और भी पॉसिबल फैक्टर ले लेते हैं, जैसे -36 × 1, तब भी आपका -36 बनता है, और -18 × 2, तब भी आपका -36 बनता है, और -12 × 3, तब भी 36 बनता है माइनस का, और आपका आ जाएगा ये 9 × 4, -9 × 4, तब भी आपका -36 बनता है। लेकिन हमें एक पेयर ऐसा लेना है जिससे कि हमारा 5 आना चाहिए, तो 9 और 4 इन दोनों का डिफरेंस जो बनता है वो 5 बनता है, तो बट हमें पॉजिटिव 5 लेना है, तो 9 हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो 9 - 4 = 5 आ जाएगा। क्लियर, तो ये हम पेयर ले लेते हैं इधर, इक्वल टू 6x² - 9x + 4x - 6, ये इन दोनों को एक साथ लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो 3x कॉमन आ जाएगा, और इधर 2x और -3 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन, तो ये भी 2x - 3 आ जाएगा। अब ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, 2x - 3, और इधर आ जाता है 3x + 2, तो ये फैक्टर आ जाएंगे इसके। तो अब दो पार्ट बचते हैं, उनको ट्राई करेंगे आप, और हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि इसके फैक्टर क्या बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।